यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर हम आगे को पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता के आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो उसमें तुम मेरे मित्र हो। और अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी जो आपने हमें एक बार फिर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपस में प्रेम रखें और आपकी आज्ञाओं को मानने वाला बन सके और आप में बने रहें प्रभु जी, क्योंकि हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। प्रभु आप हमारी मदद करें प्रभु जी, जैसा आपने इस एक डाली और दाखलता का उदाहरण देकर आपने हमें समझाया प्रभु जी कि एक डाली तभी सक्सेस होती है, तभी वो फल ला सकती है जब वो डाली उस दाखलता में बनी रहती है प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप हमारी मदद करें कि हम आप में बने रहें प्रभु जी, ताकि आपके द्वारा वो जीवन का जल, वो दाख रस हमारे अंदर आ सके, ताकि हम फलवंत बन सके और हम फल ला सके 60 गुना 70 गुना 100 गुना प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी वो आत्मिकता के 9 फल जो गलतियों की 5 अध्याय उसकी 22 आयत में बताया गया, वो फल हमारे अंदर नजर आ सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सब की मदद कर सके इन वचनों को सीखने में, समझने में, और ताकि हमारा आत्मिक विकास हो सके और हम आत्मिकता में और अधिक मजबूत बन सके, क्योंकि आप कि यही इच्छा है कि हम आपको जान सके। क्योंकि ये सब वचन इसलिए लिखे गए ताकि हम आपको जानें और आप में हम अनंत जीवन को पा सके प्रभु जी, क्योंकि आपको जानना ही अनंत जीवन है प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए इस घड़ी के लिए धन्यवाद, इस प्रेयर मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक अपने चेलों को और बाकी लोगों को समझा रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और यहाँ पे पुराने नियम में हम जब देखते हैं सच्ची दाखलता जो किसको कहा गया था, इज़राइल को कहा गया था। और कहीं ना कहीं इज़राइल जो परमेश्वर ने वो जिस तरीके से उसको सींचा, जिस तरीके से उसको वो जमीन दी जहाँ पे वो लायक नहीं थे, परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया जो हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक आशा उनसे की कि वो फल लाए। कैसा फल? वो धार्मिकता का फल उसके जीवन से दिखाई दे, प्रेम का फल दिखाई दे, पश्चाताप का फल दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर से वो फल परमेश्वर ने नहीं पाया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 80 उसकी 8 से लेकर 16 तक हम देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बताता है। भजन 80 उसकी 8 अध्याय उसकी 80 8 से लेकर 16 तक। भजन 80 8 से लेकर 16 तक। भजन 80 8 से लेकर 16 तक।
लिखा है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उससे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई, उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई, उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बारों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालते हैं और मैदान के सब वृक्ष पशु उसे चढ़ जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा है तूने अपने लिए दृढ़ की है। वह जल गई है, वह कट गई है, तेरी घुरकी से वे नष्ट हो गई है। हम जानते हैं समय समय पर परमेश्वर जब इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, उनकी बातों को नहीं मानते थे, तो परमेश्वर किसी न किसी के दास उसको गुलाम बना देते थे और लोग उसे बंधुआई में लेके चले जाते थे। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता था ताकि वो लोग अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करे और परमेश्वर को जानने की कोशिश करे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे। यहाँ पे 8वीं आयत में लिखा है कि मिस्र से एक दाखलता ले आया। यहाँ परमेश्वर, हम जानते हैं सब मिस्र में इजरायली लोग गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से उसे छुड़ाया और एक दाखलता के समान उसे बनाया और परमेश्वर ने मिस्र से लाकर एक ऐसे देश में पहुंचा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात उस देश में किसी भी चीज की घटी नहीं थी। परमेश्वर ने वो देश उनको दिया, लेकिन फिर भी ये लोग क्या हो गए, धीरे धीरे उस देश में जाकर वो परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर के नियमों को, आज्ञाओं को सबको भूल गया और वो अन्य जातियों की देवी देवताओं के पीछे हो लिया। और यहाँ पे जैसा लिखा है कि 16वीं आयत में, वो जल गई, वो कट गई और तेरी घुरकी से वे नष्ट हो गई। कई बार परमेश्वर ने उसे प्रताड़ना दी अन्य जातियों के हाथों से, अन्य जातियों के राजाओं के हाथों से, वो लोग गुलामी में चले गए। ये सब इसलिए हुआ ताकि वो लोग समझ सके कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर वो सब चीज़ जो हमें दिया है वो वापस हमसे ले सकता है। तो ये सब चीज़ इसलिए हुआ उन लोगों के साथ क्योंकि परमेश्वर ने एक आशा रखी थी कि ये जाति मेरे नाम की महिमा करेगी, ये जाति मेरे नाम की प्रशंसा करेगी, ये जाति के द्वारा मैं अपना नाम प्रकट करूंगा दूसरों के सम्मुख और लोग जानेंगे कि सच्चा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। लेकिन इन लोगों ने वो आशा, जो परमेश्वर ने आशा लगाया तो वो आशा निष्फल हुई। परमेश्वर ने वो जो दाग की आशा की थी वो दाग परमेश्वर को नहीं मिला। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में यरूशलेम को देखकर रोता है, बोलता है कि हे यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती वैसे मैंने तुमने संभालना चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण भी दिया कि परमेश्वर ने एक दाग की बाड़ी लगाया और जब दाग का समय आया तो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, लेकिन उन लोगों ने उन दासों को पीटा, फिर दूसरों को भेजा, उनको भी पीटा, तीसरों को भेजा, उनको भी पीटा। अंत में परमेश्वर सोचा चलो मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, कम से कम इसका तो आदर करेंगे। लेकिन उसने सोचा ये तो पुत्र है, वारिस है, चलो इसको मार देते हैं और सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आज हमें इज़राइल, आज हम सब जो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो इज़राइल की संतान है, हम सब इज़राइल हैं। और परमेश्वर हमसे क्या आशा रखता है कि हम दाख जो हमें हमारे अंदर से वो दाख, मतलब हमारे अंदर से परमेश्वर का गुण प्रकट हो, परमेश्वर का फल हमारे जीवन से दिखाई दे। वो आशा परमेश्वर हमसे चाहता है। हर मसीह व्यक्ति से परमेश्वर क्या चाहता है, वो फल लाए और वो फल हमारे अंदर में बना रहे। जैसा पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइल से आशा थी कि ये इज़राइल हमारे लिए फल लाए। कौन सा फल? धार्मिकता का फल। कौन सा फल? न्याय का फल। कौन सा फल? प्रेम का फल। कौन सा फल? लोगों को क्षमा करने का फल। लेकिन ये लोग असफल रहे। आज नए नियम में प्रभु यीशु मसीह भी हम विश्वासियों से यही आशा रखता है कि हम फल लाएं, चाहे वो प्रेम का, आनंद का, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, जो भी फल है वो आत्मिकता का फल है। और दूसरा फल क्या है? हम लोगों को प्रभु के बारे में बताएं और लोग प्रभु के पास आए, ये भी एक प्रकार का फल है। तो यहाँ लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इजराइल का उदाहरण देकर हमने समझाया किस प्रकार भजन संहिता में भजनकार लिखता है कि परमेश्वर ने एक सच्ची जो दाखलता के समान उसे मिस्र देश से निकाल ले आया और परमेश्वर ने एक आशा रखी कि उससे वो दाखलता फलवंत होगी, फल लाएगी। लेकिन वो लोग क्या होगी? जल गई, कट गई, नष्ट हो गई, लेकिन वो परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सके। यशायाह 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 तक क्या बताता है परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। यशायाह 5वीं अध्याय
यशायाह 5 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। यहाँ लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। ये इज़राइल के बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है कि उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। क्या लगाई? उत्तम जाति। परमेश्वर ने पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां थी, लेकिन इज़राइल को ही चुना और उसे उत्तम जाति बनाया। और उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की। क्या की आशा? दाख की आशा। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझाया गया कि एक जब पेड़ कोई लगाता है, जब आम का पेड़ कोई लगाया है, तो उसकी क्या अपेक्षा होगी? उससे आम का फल मिले, हम उससे खाएं और हो सकता है उससे दूसरों को भी खिलाएं। उनको यही आशा है ना कि हम, अगर वो फल नहीं लाएगा, वो पेड़ को एक दिन अरे झूठ मूठ का ये जगह यहाँ घेर रहा है, इसको काट के दूसरा पेड़ लगा देते। जब ये फल नहीं ला रहा है, क्या फायदा है इससे पेड़ का? या तो चलो इसको काट के बेड बना लेते हैं या जलावन का काम कर लेते हैं। फायदा कुछ है नहीं, 10 साल हो गया, फल तो ला नहीं रहा है। तो वही परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए चुना ताकि उनके द्वारा वो अपने नाम की महिमा करना चाहता था। उनके द्वारा अपने अन्य जातियों में अपना नाम प्रकट करना चाहता था। लोग जाने कि इज़राइल का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने वो दाख की बारी लगाई, यानी इज़राइल को लगाया और उससे दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। क्या लगी? परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। आज क्या समझाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह इस पुराने नियम में, नए नियम में क्या समझाना चाहता है? जिस प्रकार इजरायलियों से परमेश्वर ने आशा की, लेकिन उसने निकम्मी दाखें निकली जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अंदर से क्या आशा रखता है? दाख की आशा रखता है कि हम भी परमेश्वर के लिए वो दाख, वो फल लाएं जो यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है। कि जैसा आगे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बताया कि परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। तो हम इस बात को देख आगे हम पढ़ते हैं, जब लिखा है, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें निकली? ये इज़राइल के बारे में बोला गया। परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं उसके लिए किया। मिस्र देश में गुलामी में वो तड़प रहा था, लोग उनके बेगार की मजदूरी उनसे करा रहे थे, मार रहे थे, कूट रहे थे, समय पे खाना नहीं दे रहे थे, उन लोगों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उस गुलामी से उसे बाहर निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग करके उसे उस मिस्री सेनाओं से बचाया। उसके बाद बड़े बड़े राजाओं जो उसके पीछे पड़ गए थे, जहां जहां जाते थे उनसे बचाया, कई दुश्मनों से उसे बचाया और अंत में परमेश्वर ने उस देश में पहुंचाया जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर ने उनके लिए? क्या यहाँ परमेश्वर का वचन पता क्या बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें निकली? एक बच्चा को जब माँ बाप पढ़ाता है, उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, जो चीज वो मांगता है उसे देता है, लेकिन एक बाप के अंदर क्या आशा है? ये सक्सेसफुल इंसान बने, कुछ करे जीवन में। यही हमारी आशा है। मुझे नहीं चाहिए, एक बाप को बोलता है तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी जगह अच्छा काम करो। यही हमारी एक आशा है हर माँ बाप की। लेकिन वही बेटा इतना सब कुछ खर्च करने के बाद अगर निकम्मा निकल जाए तो बाप को बोलना ही पड़ता है, क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम वो चीज नहीं कर पाए जो मैं तुमसे आशा करता था। वही आज प्रभु यीशु मसीह नए नियम में क्या बताना चाहता है? मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ा, अपना सिंहासन छोड़ा, अपना ऐश्वर्य छोड़ा, यहां तक कि क्रूस पर 3.5 घंटे तक मैं अपने पिता से अलग हो गया। तुम्हारे लिए लहू बहाया, तुम्हारे लिए कोरे खाए, तुम्हारे लिए मैंने कील ठुकवाया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सहा। तुम्हारे लिए मैंने लोगों के मुंह से दुष्ट आत्माओं तक हमें सुनना पड़ा। लोग हमें पेटू बोला, लोग हमें पियक्कर बोला, सब कुछ तुम्हारे लिए सह लिया। लोगों ने हमें गाली दी, लोगों ने मेरे ऊपर थूका, क्या कुछ नहीं किया है मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं, क्या कुछ ऐसा और बाकी रह गया जो मुझे करना चाहिए? बता। लेकिन जब इतना सब कुछ करने के बाद मैंने एक आशा की थी कि
तुमसे मुझे दाख मिले, लेकिन वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, जो एक अच्छा पिता करता है उस तरह मैंने सब एक अच्छे पिता के समान मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपने प्राण तक को तुम्हारे लिए दे दिया। लेकिन मैंने एक ही आशा की, तुम फल लाओ। वो फल क्या है? तुम्हारे अंदर प्रेम का फल हो सके, आनंद का फल हो सके, शांति का फल हो सके। परमेश्वर ने नहीं बोला मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी, आ जा तुम मेरे पांव पकड़ के बैठ जा, मैं जो बोलूंगा वही करो। वो ये नहीं बोल रहा, वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है, तुम कुछ मत करो, सिर्फ अपने जीवन के द्वारा मेरे जैसा प्रेम दिखाओ। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो आज मसीही लोगों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही पूछना चाहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसा इस वचन से हम एक बार फिर पढ़ेंगे 4 आयत में, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया, और मैंने उसके लिए क्या ना किया। फिर क्या कारण है? जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखिल लगी। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी में से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा, वह चट की जाएगी, और उसकी दीवार को ढा दूंगा, वो रोंदी जाएगी। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छाटी और न खोदी जाएगी। उसमें भांति भांति की कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बाड़ी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसमें चिल्लाहट सुनाई पड़ी। आज प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का संदर्भ लेके नए नियम में यही समझाता है कि हम जो गलती इज़राइल ने की, जो गलती यहूदी लोगों ने किया, वो गलती हम ना करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एंड आखिरी बार परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी करना था, खुदा ने वो हमारे लिए करके चला गया। अब खुदा के एक ही एक्सेप्ट है, हम एक्सपेक्टेशन है हमसे कि हम उसके लिए फल लाए, और वो फल बना रहे, और उस फल को हम परमेश्वर को चढ़ाने वाला बन सके। आगे हम जब यिर्मयाह 2:21 हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 21 आयत, यिर्मयाह यशायाह के बाद जस्ट 2 अध्याय उसकी 21 आयत, यहाँ लिखा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई है। यहाँ पे यिर्मयाह भी यही बात को बताता है कि मैंने तो तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। इज़राइल को सब जातियों में से उत्तम जाति ठहराया गया, उत्तम बीज ठहराया गया, लेकिन उसमें से क्या निकली? जंगली दाखलता निकली, जंगली पौधे उसके अंदर से निकले। तो हम याद रखें, हम भी परमेश्वर ने हमें उत्तम ठहराया है। परमेश्वर ने हमें इस संसार के जो अंधकार से हमें छुड़ाया है, हमें निकम्मे चाल चलन से हमें आज़ाद किया है, हमें एक उत्तम वंश ठहराया। जैसा हम पतरस में हम देखते हैं कि हम एक बार पढ़ ही लेते हैं पतरस में, परमेश्वर ने हमें क्या हमें अधिकार दिया है, हम कौन हैं। यहाँ पहला हम पतरस जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय की 9वीं आयत, 2 के 9, पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9 आयत, यहाँ लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज प्रधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम क्या थे? हम निकम्मे थे, हम बेघर थे, हम निर्धन थे, हम निर्बुद्धि थे, हम परमेश्वर के राज के लायक नहीं थे, परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं थे। लेकिन खुदा ने हमें क्या ठहराया? हम खुदा का वंश ठहराए गए, हम चुना हुआ वंश है। वंश नहीं है सिर्फ, हम परमेश्वर ने उन वंशों से हमें चुन लिया। वंश तो बहुत है, लेकिन हम एक उन वंशों में से चुने हुए वंश है, और राजपदधारी है, हम राजा के समान हैं, हम राजा हैं, और याजकों का समाज है, हम परमेश्वर के पवित्र लोगों का एक समाज है, हम पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की नीच प्रजा है। तो हम सोचो परमेश्वर ने क्या हमें अधिकार दिया, जबकि हम इस सब चीज़ों के लायक नहीं थे, हम याजकों का समाज के लायक नहीं थे, पवित्र लोग होने के लायक नहीं थे, परमेश्वर की नीच प्रजा के लायक नहीं थे, उसका वंश के लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने ये सब अधिकार हमें दिया है। तो हमें परमेश्वर जब हमसे ये एक्सपेक्टेशन करता है कि हम प्रेम का फल लाए, आनंद का फल लाए, क्या इसमें क्या बुराई है? क्यों नहीं हम लाते? क्योंकि हमने
उस उत्तम बलिदान को अभी तक समझा नहीं है कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। जैसा इजरायली लोगों ने नहीं समझा कि उसके परमेश्वर ने उसे किस तरह से, किस कहां से उसे बचा के निकाला और किस उत्तम देश में उसे पहुंचाया। इजरायली लोगों ने भूल गए थे उस परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर ने जो उनके जीवन में किया, उनके बाल बच्चों के ऊपर जो दया की। वो 40 साल तक जंगल में चलते रहे, लेकिन कभी कपड़े पुराने नहीं हुए, कभी उसके पैरों में कांटे नहीं चुभे। उन सब बातों को वो लोग भूल गए थे। आज मसीह लोग परमेश्वर के बलिदान, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भूल चुके हैं, उसके प्रेम को भूल चुके हैं, उस क्रूस के बलिदान को वो भूल चुके हैं, इसलिए वो फल नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए वो परमेश्वर के समान, जो परमेश्वर उससे आशा रखता है जिस जीवन की, वो जीवन जी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम याद रखें, सच्ची दाखलता क्या है? मैं हूं। कौन है? यीशु मसीह है। और मेरा पिता किसान है। और लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली मुझ में है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है कि जो डाली यीशु मसीह में है। डाली कौन है? हम और आप एक डाली के समान है। और यीशु मसीह क्या है? दाखलता है। और परमेश्वर कौन है? किसान है, जो उस खेतों को सींचता है। और लिखा है कि जो डाली मुझ में है, जो डाली मतलब हम अगर यीशु मसीह में है और नहीं फलते, मतलब फल मतलब गलतियों 5 अध्याय उसकी 5 का 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है गलतियों 5 अध्याय गलतियों 5 अध्याय 22 और 23, 5 का 22 और 23 हम सब मिलके पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसकी 22 और 23 पढ़ो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आत्मा के 9 फल हैं। पहला है प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल लिखा है कि जो डाली मुझ में है, 15 का यूहन्ना 15 का 2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। क्या नहीं फलती? अगर उसके अंदर प्रेम का फल नहीं दिखाई देता है, आनंद नहीं दिखाई देता है, शांति नहीं दिखाई देती, धीरज नहीं दिखाई देता, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता, संयम, ये गुण, ये फल उसके जीवन से नहीं दिखाई देती है, खुदा का वचन बोलता है कि उसे वो काट डालता है। उसे वो काट डालता है। जैसे हम एक आम के पेड़ को लगाते हैं, हम वेट करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल इंतजार नहीं करते उस पेड़ को फलने का। हम समझ जाते हैं ये फल नहीं लाने वाला, इतना मेहनत करना बेकार है, इससे बढ़िया कोई दूसरा पेड़ लगा देते हैं। तो इसी प्रकार खुदा हमारे जीवन में वेट करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन अगर वो देखता है कि अगर इसमें फल नहीं आ पा रहा है, तो परमेश्वर हमें क्या बोलता है? उसे वो काट डालता है। यानी परमेश्वर हमारे जीवन से चला जाता है, पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है, और हम मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में खुदा का आनंद पहले जैसा नहीं दिखाई देता है, प्रेम नहीं दिखाई देता, आनंद नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि क्या हो गया। हम वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति, वो आनंद जो पहले हमारे जीवन में दिखाई देती थी, अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों? क्योंकि हम खुदा के फल को अपने जीवन से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए खुदा हमें छोड़कर चला गया है। लेकिन अगर बाइबल बताती, अगर हमें एहसास हो कि पहले जैसा प्रेम हमारे अंदर नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, हम दाऊद की तरह हम बोल सकते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर सच्चा हृदय उत्पन्न कर, सच्चा मन हमारे अंदर दे, और हमारा पहला जैसा प्रेम हमें लौटा दे। जब हम ऐसा प्रार्थना करते, एहसास करते सच में परमेश्वर मैंने पाप किया है, सच में हम जो फल हमें लाना चाहिए वो मैंने नहीं लाया, तब वापस परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, वो खुद परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे अंदर डालता है। तो याद रखें, अगर हम फल नहीं लाते तो परमेश्वर हमें क्या करता है? काट डालता है। जैसा एक वृक्ष फल नहीं लाता, एक डाली फल नहीं लाती है, तो उस डाली को काट दी जाती है। उसी तरह हम अगर मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में हमारा फल दिखाई नहीं देता, प्रेम का, आनंद का, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, खुदा हमें काट डालेगा। लेकिन आगे लिखता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। जो फलता है तो परमेश्वर क्या करता है? उसे और छांटता है। यानी जब हम फल लाने लगते हैं तो परमेश्वर हमें और छांटने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड है, हम फल तो ला रहे हैं,
हम प्रेम का फल हमारे अंदर है, आनंद है, शांति है, कृपा है, भलाई, नम्रता है, संयम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम गुस्सा भी कर देते हैं, कभी कभी दूसरों को मतलब बेवजह डांट भी देते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है अरे यार नहीं डांटना चाहिए, माफी भी मांग लेते जाके। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें छांटता है। परमेश्वर देखता चलो इस गुस्से को उसको दूर करना है, तो परमेश्वर क्या करेगा, ऐसी समस्याओं से हमें लेके जाएगा, ऐसी परिस्थितियों से हमें लेके जाएगा कि परमेश्वर उस परिस्थितियों में हमारे उस घमंड को दूर करेगा, उस गुस्से को दूर करेगा, और हमें वो लायक बनाएगा ताकि हम सच में फल ला सके और वो फल हमारे अंदर बना रहे। लिखा है कि जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। जैसे डाली है, कुछ डाली फलती है लेकिन उसके अंदर क्या लग जाता है, फंगस वो लग जाता है ना, फंगस लग जाता है, उसमें कीड़े भी बैठ जाते, लेकिन उसके अंदर फल भी आता है। लोग क्या करते हैं, जहां पे फंगस लगता है उसको उसमें दवाई डालते हैं या उसको काट के थोड़ा सा अलग कर देते ताकि ये डाली में वो कीड़े ना लगे। तो उसी तरह हमारे जीवन में क्या था, हम फल तो लाते हैं, कई बार हम पाप में भी फंस जाते हैं, कई बार हमारे अंदर घमंड आ जाता है संसार में रहते हुए, कई बार संसारिक प्रेम भी हमारे अंदर आ जाता है। तो क्या करता है परमेश्वर, उन सब चीजों को दूर करने के लिए परमेश्वर हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में लेकर जाता है ताकि हम सिद्ध बन सके। जैसा हम याकूब के अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसकी 2 से लेकर 4 तक, याकूब 1 अध्याय 2 से लेकर 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, तो यही है छांटना, यही इसी को बोलते हैं छांटना। लिखा है, हे भाई मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न। कई बार हमारे अंदर धीरज होता है लेकिन हम धीरज खो देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में लेके जाता है ताकि हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो, धीरज उत्पन्न हो। और लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो और तुम में किसी बात की घटी न हो। परमेश्वर क्यों छांटता है? ताकि हमारे अंदर किसी भी बात की घटी न हो, ना प्रेम की घटी हो, ना आनंद की घटी हो, ना शांति की घटी हो, ना धीरज की घटी हो, ना नम्रता, ना विश्वास, ना संयम की घटी हो। परमेश्वर किसी चीज की घटी को नहीं देखना चाहता है, इसलिए हमें छांटता है, इसलिए हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में लेकर जाता है ताकि हमारे अंदर ये सब गुण प्रकट हो सके और हम सिद्ध बन सके। और लिखा है कि वो छांटता है ताकि और फले। क्या करे? क्यों छांटता है? ताकि हम और अधिक फले। हमारे अंदर धीरज तो है लेकिन उतना धीरज दिखाई नहीं देता जितना दिखना चाहिए। और धीरज दिखाई दे, और विश्वास दिखाई दे, और प्रेम दिखाई दे, और इसलिए परमेश्वर हमें छांटता है, इसलिए हमें परीक्षाओं में लेके जाता है, समस्याओं में लेके जाता है ताकि हमारे अंदर और खुदा का प्रेम दिखाई दे सके, खुदा के जो आत्मा के 9 फल है और हमारे अंदर से दिखाई दे सके। और आगे लिखता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकते, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। एक डाली अगर दाखलता में बनी नहीं रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। फल सकती है अगर वो डाली उखाड़ के कहीं यहाँ पे अलमारी पे रख दे या घर में रख दे तो वो क्या, वो फल लाएगी? नहीं लाएगी। वो डाली को कहाँ होना चाहिए? उस दाखलता के अटैच होना चाहिए, उसमें जुड़ा होना चाहिए, तभी वो फल ला सकते। क्यों? उस डाली को जो दाख रस मिलता है कहाँ से मिलता है? उस दाखलता से मिलता है, वहां से उसको रस प्रवाहित होता है उस डाली में, तब जाके वो बढ़ती है और वो फलती है और वो फल लाती है। उसी तरह हम अगर मसीह में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर प्रवाहित होता है, हमारे अंदर आता है और हम फल लाते हैं 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना। इसलिए हम इस वचन बताता है, जैसे यदि डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकते, उसी तरह अगर हम मसीह में अर्थात खुदा के वचन में बने नहीं रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, और पवित्र आत्मा अगर काम नहीं करेगा तो हम फल नहीं ला सकते। इसलिए हमें खुदा में बने रहना है, वचन में बने रहना है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर प्रवेश कर सके और हम फल ला सके। और लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, यानी यीशु मसीह बोलता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, यानी हर विश्वासी क्या है? परमेश्वर की डालियां है। जो मुझ में बना रहता है, जो परमेश्वर जबरदस्ती यह नहीं कर रहा, जो मुझ में बना, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं बोलता तुम्हें प्रेम करना ही है, तुम्हें दूसरों को माफ करना ही नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते, नहीं है तो नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा क्या वचन क्या बोलता है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो हमें गुलाम, हम पहले गुलाम थे शैतान जैसा बोलता करते, लेकिन मसीह के बाद आने के बाद हमें क्या मिलता है? आजादी, चुनाव। किसका चुनाव करते हो? प्रेम का या नफरत का? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सच में हम मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते संसार में। अगर हम मसीह में हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम बड़े से बड़े परमेश्वर के काम कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े शैतान के दूतों को हरा सकते हैं, शैतान की सामर्थ को हम नाश कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े समस्याओं पे विजय पा सकते हैं, बड़े से बड़े कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह में हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए हम गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। हमारी बल, हमारी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से हम मसीह जीवन नहीं जी सकते अगर हम मसीह में बने नहीं रहे तो। इसलिए याद रखें, अगर हम मसीह में हैं तभी हम बहुत फल ला सकते हैं। और लिखा है 6 आयत में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वह जल जाती है। इसलिए अगर यहाँ पे वचन बताता है, जिस प्रकार एक डाली अगर वो फल नहीं लाती है, लोग क्या करते हैं? उस डाली को काट के लेके आते हैं, जलावन का काम करते हैं, उसे खाना बनाते हैं। उसी तरह अगर हम मसीह में बने नहीं रहेंगे तो हम डाली के समान फेंक दिए जाएंगे। हम मत्ती 3:10 हम पढ़ेंगे। मत्ती 3:10, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 10 आयत। पढ़ना जोर से। 3:10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। बस यहाँ पे क्या वचन बताता है? अब यूहन्ना क्या लिखता है? अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए हम याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें परखता है, जांचता है। अगर हम फल नहीं लाएंगे, खुदा का वचन खुद प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ बताता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यानी उसके वचन में बना ना रहे, उसका प्रेम उसके अंदर दिखाई ना दे, तो खुदा खुद एक दिन जब न्याय का दिन आएगा उसे उस आग में डाल दी जाएगी जहां रोना और दांत पीसना होगा। अभी हमारे पास मौका है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है, हमारे पास मौका है कि हम अपने पापों से पछताव करें, मन फिराएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे खुदा पहले जैसा प्रेम हमें लौटा दे। हे खुदा सच में मैं पापी हूं, मेरा उद्धार कर। खुदा अभी हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम सच में अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत सारा फल लाएंगे। यदि हम बने नहीं रहेंगे उसमें, हम जैसे एक डाली अगर फल नहीं लाती फेंक दिया जाता, उसी डाली के समान हम भी फेंक दिए जाएंगे, हम आग में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। 7वीं आयत लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ये कब हमें जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा? जब हम खुदा में बने रहेंगे और खुदा का वचन मेरे अंदर बना रहेगा, तब जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो कुछ का मांगने का मतलब क्या है? अगर कोई खुदा के वचन में बना है और खुदा उसमें बना है, तो कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा जो खुदा के खिलाफ हो। हम हमेशा, अगर हम वचन में बने हैं और खुदा में बने हैं, तो हम हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करेंगे जो खुदा की इच्छा के अनुसार हो। और कभी हम नहीं बोलेंगे अंत में, मेरी हे परमेश्वर मैं मांगता तो हूं, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर कोई खुदा में बना हुआ है, खुदा का वचन उसमें बना है, वो खुदा की इच्छा को भी जानता है, खुदा की इच्छा क्या है कि हम क्या प्रार्थना करें, और वो बोलेगा परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। क्यों? क्योंकि वो खुदा में बना है, खुदा का वचन उसमें बना है और उसको पता है खुदा की इच्छा क्या है। यीशु मसीह को पता था परमेश्वर की इच्छा क्या है।
और उसके चेलों को पता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्यों? क्योंकि उसके वचन में बनाया, खुदा में बनाया, और वो खुदा की इच्छा को जानता है और वो खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज हमारी जब प्रार्थना को नहीं सुनता परमेश्वर, हम परमेश्वर को बोलते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। गलत। क्यों? क्यों परमेश्वर की इच्छा नहीं थी? इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं उसे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि हम वचन बताया जो कुछ भी मांगो वो सब तुम्हें मिलेगा। कहने का मतलब क्या है? हम खुदा कहीं ना कहीं, हम खुदा को दोष न लगा, अपनी गलती। हाँ परमेश्वर, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर गलतियां हैं, शायद मैं आपके वचन में अब बना नहीं रहा, शायद आप मुझ में बने, आप में मैं बना ना रहा, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपका वचन बताता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन जब हम ये ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर ने, शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं थी इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, तो हम खुदा को दोषी ठहरा रहे हैं, उसको गलत ठहरा है। क्योंकि खुदा का वचन यहाँ पे बताता है या तो ये वचन सही है या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। दोनों सही नहीं हो सकता, या तो एक झूठ है एक सही है। तो खुदा का वचन कभी झूठा नहीं होता है। इसलिए याद रखें, यदि हम उसमें खुदा में बने रहेंगे, खुदा का वचन हमें बना रहेगा, जो चाहे मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। तो जो चाहे मांगे, तो अगर ऐसा व्यक्ति जो खुदा में बना है, खुदा के वचन में बना है, वो कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। वो हमेशा खुदा की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। इसलिए याकूब लिखता है तुम प्रार्थना तो करते लेकिन बुरी लालसा से करते, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। इसलिए हम याद रखें, हमें यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी। परमेश्वर का हर वचन पूरा होता है, लेकिन शर्त को पूरा करना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर की शर्त को पूरा करेंगे, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। यहाँ पे शर्त क्या है? खुदा के वचन में बना रहना और खुदा में बने रहना। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा, कुछ भी मांगो तुम्हें मिलेगा। और वो व्यक्ति, कुछ भी मांगने का मतलब, वो खुदा में अगर कोई व्यक्ति बना है, उसके वचन में बना है, तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही प्रार्थना करेगा। उसकी वो सोचेगा परमेश्वर की मर्जी क्या है, क्या प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर उनको प्रकट करेगा, बेटा ऐसे प्रार्थना करो, और वो वही चीजों के लिए प्रार्थना करेगा। वो नहीं प्रार्थना करेगा परमेश्वर हेलीकॉप्टर दे दो, जैसा ऐसा कोई प्रार्थना करते, इसका मतलब वो खुदा के वचन में नहीं है। हाँ, अगर खुदा बोलता है हेलीकॉप्टर दो, देगा उसे, लेकिन क्यों? तो वो खुदा के वचन में है, खुदा उसमें है, और खुदा की मर्जी को वो जानता। जैसे यीशु मसीह मर्जी, परमेश्वर की इच्छा को जानता था, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा वचन में बना रहता था, खुदा में बने रहता था। उसी तरह हर वो व्यक्ति, परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें, खुदा का वचन हमें बना रहे, और जो कुछ हम प्रार्थना मांगेंगे खुदा हमें देगा। और लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ क्या लगे? हम किस बात के लिए प्रार्थना करें? हे प्रभु, मैं तेरे लिए फल ला सकूं, मैं मेरे अंदर आपका आत्मा के 9 फल दिखाई दे सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं दूसरे लोगों को मैं आपके वचन को सुना सकूं और उनको जीत सकूं। ये हमारी प्रार्थना है। ये एक मसीह व्यक्ति की प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रभु हमें गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, घर दे दे, ये दे दे, वो दे दे। खुदा ने बोला भाई तू प्रार्थना मत कर इन सब चीजों के लिए, क्योंकि खुदा ने पहले बोल दिया अन्य जाति लोग ये सब चीजों की चिंता करते, तू चिंता मत कर, पहले परमेश्वर की राज की धार्मिकता की खोज कर, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मांगने के लिए नहीं बोला है खुदा ने, कभी बोला है मैं तो बिना मांगे दूंगा। इसलिए उदाहरण भी उसने दिया। कौन ऐसा पिता है जो उसका बच्चा अंडा मांगे तो सांप देगा, रोटी मांगे तो पत्थर देगा? कोई ऐसा है? जब तुम बूढ़े होकर अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों न देगा, अच्छी वस्तु क्यों न देगा? तो इसलिए हम याद रखें कि हम प्रार्थना करें। यहाँ पे किस बात के लिए बोला गया, संदर्भ क्या है? हम खुदा से मांगे कि हम फल ला सके, हम खुदा से मांगे कि हमारा फल बना रहे। और लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं तो हम बहुत सारा फल लाना पड़ेगा। कौन सा फल? गलतियों 5:22-23 के अनुसार आत्मा के 9 फल भी, और वो फल भी जब हम दूसरों को बताते हैं और वो मसीह के पास आते हैं, वो भी एक प्रकार का फल है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन में बताता है जब एक आत्मा मन फिराता है, स्वर्गदूतों के सम्मुख आनंद मनाया जाता है। तो इसलिए हम याद रखें कि अगर हम यीशु मसीह के फॉलोअर बनना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे और फेसबुक के फॉलोअर होते हैं, लाखों के फॉलोअर होते हैं, लेकिन वो जब अच्छा लगता है तो फॉलो करते हैं, जब अच्छा नहीं लगता है तो वो अनफॉलो कर देते हैं। उसी तरह यीशु मसीह के फॉलोअर तो बहुत थे, लेकिन चेले 11 ही थे। फॉलोअर बहुत थे, वो फॉलोअर धीरे धीरे छट गए, अंत में 11 ही बचे। इसलिए हम फॉलोअर बनना चाहते थे, बने, लेकिन वो जो फॉलोअर होते हैं उसके पीछे चलने वाले, वो ज्यादा समय टिक नहीं पाते। कौन टिक पाते? जो उसको चेले बनते हैं, डिसाइपल बनते हैं, वही
अनंत काल के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमें चेले बनने के लिए बुलाया गया है। हम बहुत सारा फल लाएंगे तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। और लिखा है जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? जैसा खुदा उसका परमेश्वर उससे प्रेम रखता था वैसा ही हमसे वो प्रेम रखा। और लिखा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता है। यहाँ पे भी एक शर्त है, कैसे हम खुदा के प्रेम में बने रहेंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञा मानो, अपने आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे। और लिखा है मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी कि इसलिए कहे कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये सब बातें इसलिए लिखी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरे जाने के बाद बहुत सताव तुम्हारे जीवन में आएंगे, बहुत दुख तुम्हारे जीवन में आएंगे, लोग तुम्हें बंदीगृह में डालेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को तुमसे अलग कर देंगे, तुम्हारे घर बार तक छीन लेंगे। यीशु मसीह इसलिए बोलता है मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद, मेरा आनंद तुम में बना रहे। याद रखे कौन सा आनंद हमारे अंदर बना रहा? हम हमारे पास तो ना अच्छे घर है, ना अच्छी सैलरी है, ना अच्छी नौकरी है। कौन से आनंद की बात बोलता है? वो आनंद है जो खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखी है और हम उस आनंद को आज इस संसार में भी महसूस करते हैं। जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे हम खुदा के साथ अनंत काल की राज करेंगे। उस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। वहां ना कोई रोग, ना मृत्यु, ना कोई पीड़ा होगी। जैसा पौलुस बताता है भले ही हम इस शरीर में करहा रहे हैं लेकिन जब हम उस शरीर को पहनेंगे जो खुदा हमें देगा, जो कभी नाश नहीं होंगे, वो आशा पौलुस रखता था, हम भी रखें। और हम सब जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं हम उस आशा के लिए हम जीवित हैं। और लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा पिता ने अपने जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम रखा? उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दे दी। और यीशु मसीह क्या बोलता है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जान देने की बारी आए जान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा प्रेम क्या रख सकते हैं इसे? अगर हम रख सकते हैं सच में हम यीशु मसीह के चेले हैं। और यहाँ लिखा है मेरी आज्ञा है मैंने तुमसे प्रेम रखा और वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्या बताना चाह रहा है? कि मैंने तुम्हारे लिए प्राण देने जा रहा हूं। और प्रेम का मतलब है मृत्यु को भी अपने प्रिय नहीं जानना कि अरे इसके लिए मरूंगा। नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे प्राण देने से इसका जीवन बच सकता है तो दो प्राण। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। अगर उनको लगा कि मेरे प्राण देने से इनका उद्धार हो सकता है तो उन्होंने प्राण दिया उनके लिए। तो इसलिए हम याद रखें जब अभी टाइटैनिक कहानी हम सब जानते हैं, टाइटैनिक मूवी भी बना था, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो उसमें कुछ पादरी भी थे, कुछ पास्टर लोग भी थे। तो वहाँ पे वो जो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बचाने वाला जो पहनते थे, जो पैरासूट जो भी था उस नाव, वो कम पड़ने लगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसका जो पैरासूट था, जो उसको बचाने वाला जो कपड़े थे, तो उसने बहुत सारे वहाँ पे अविश्वासी लोग थे, उसने बोला कि ये आप पहन लो। तो लोगों ने उसको पूछा आप मुझे ये क्यों पहनने दे रहे हो? आप अपने आपको अपना प्राण प्रिय नहीं, आप अपने आप को बचाना नहीं चाहते? उसने एक शब्द बोला, अगर आज मुझे तो यहाँ आज मरूं या कल मरूं, मरना तो तय है, लेकिन अगर हम आज यहाँ भी मरते हैं तो भी हम अनंत काल के लिए हम जीवित ही रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, हम अनंत काल तक परमेश्वर के राज में वास करेंगे। लेकिन मैं ये सुरक्षा का जो वस्त्र है मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप बच जाओ। परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिराओ, पछताव करो और आप यीशु को जानो। मैं इसलिए अपने प्राण को देने जा रहा हूँ ताकि आप यीशु को जान सके। और उन लोग वहाँ पे जो भी लोग बचे, और बहुत से लोगों ने वापस आकर इस गवाही को दिया और उसने यीशु मसीह को ग्रहण भी किया। तो हम इस बात को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें दी, यदि इसे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर हम इसे मानते हैं सच में, प्रभु अगर मुझे मौका मिले प्राण देने के लिए आपके लिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सच में हम यीशु मसीह के मित्र हैं, दोस्त हैं। आज संसार के तौर पर लिखता है ना, दोस्ती के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो यीशु मसीह भी हमारे दोस्त हैं। हम उसने जो कहा उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी
क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। दास, हम दास नहीं है, हम घर का मालिक अपने दास से सब कुछ नहीं बताता है। किससे बताता है? अपने बेटों को बताता है। हम प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसके मित्र हैं। हर वो बात वो हमें बताता है जो पिता उससे बताता है। और लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, तब तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ एक बार फिर बोलता है कि फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे पिता के नाम से मांगोगे वह तुम्हें देगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि दूसरे से प्रेम रखो। क्या चीज मांगने के लिए कह रहा है यहाँ पे? इस वचन को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग बोलता है कि वचन में लिखा है जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाए, खुदा ने बोला है। लेकिन खुदा ने क्या बोला है? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो कुछ मांगो वो सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन मांगने के लिए भी बोलता है क्या मांगना हमें। आगे लिखता है, तुम ये मांगो कि मैं प्रभु आपके लिए फल ला सकूं, मेरे जीवन में आपका फल दिखाई दे। एक नहीं, दो बार बोला गया है। अंतिम में भी 16वीं आयत में बोला गया है कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरे नाम से कुछ भी पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। यानी कहने का मतलब हम अपने आप से फल नहीं ला सकते, हमें पिता से प्रार्थना करनी पड़े, प्रभु मेरे अंदर प्रेम का फल दिखाई दे सके। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम, बाइबल बताती है, हमारे मनों में डाला गया है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसलिए हमें इन बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, और तब पिता हमें जो कुछ भी हम मांगेंगे वो सब हमें देगा। तो इसलिए हम याद रखें, सच में इस वचन से जो हमने सीखा, सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में ही रहकर ही हम बहुत सारा फल ला सकते हैं। और कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ इसलिए लेके आता है ताकि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो, विश्वास उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। क्योंकि ये आत्मा के फल हैं जो हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है। और हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और जैसा यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, वैसे ही हम दूसरों के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहें। और यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे, तो हम बहुत सारा फल लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचन पे आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए, प्रभु जी जो आपने एक बार फिर हमें सिखाया प्रभु जी कि हमारे जीवन में क्यों सच्चा आनंद नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। क्योंकि हम आप में बने नहीं हैं, हम आपके वचन में बने नहीं हैं, और आप हम में बने हुए नहीं हैं। प्रभु जी, वो आप हमारी मदद करें कि हम आप में बने रहें और आपका वचन हम में बना रहे, ताकि वो आनंद जो हमें आप देना चाहते, वो आनंद को हम महसूस कर सके, अनुभव कर सके। वो आनंद, वो शांति तभी आएगी जब हम आपके वचन में बने रहेंगे। जैसा डाले यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, उसी तरह अगर हम आप में बने ना रहें तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप हमारी मदद करें। जिस प्रकार दाखलता के द्वारा डाली के अंदर वो रस प्रवाहित होकर दाखलता डाली को जीवन देता है, उसी तरह एक व्यक्ति जब मसीह में बना रहता है, उसके वचन में बना रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जीवन मिलता है, और वो फल लाता है 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना। तो आप हमारी मदद करें कि हम सच में आप में बने रहें, आपका वचन हम में बना रहे, और हम फल लाने वाला बन सके, और हमारा फल बना रहे। और जैसा आपने हमसे प्रेम रखा वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाला बन सके, क्योंकि इसी से हम जानेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें इन सब चीज़ों में। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हम अगुवाई करना। जो लोग बीमार हैं प्रभु आप उन पर दया करें, जो जरूरतमंद है आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, जो भाई बहन नहीं जुड़ पाते, नहीं आ पाते, उनके ऊपर आप दया करें, आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो सके। उनको अंदर से बदलिए प्रभु जी, ताकि वो सच्चाई को जानने वाला और आपको जानने वाला बन सके प्रभु जी, आपके प्रेम को समझने वाला बन सके। जिस प्रकार इजरायली लोग भूल गए थे कि खुदा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, उसी तरह आज नए नियम में मसीह लोग भूल गए हैं कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की वो सब शक्तियां जो उनके जीवन में दिखाई देनी चाहिए वो सब नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि लोग मसीह के प्रेम को भूल चुके हैं। क्योंकि बाइबल बताती है अंत के दिनों में सबका प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो आप हमारी मदद करें, हमारा प्रेम ठंडा ना हो। हमें क्या करना है? हमें खुदा के वचन में मनन करना है, खुदा के उस कार्यों को याद करना जो उसने हमारे लिए किया है, ताकि हमारा प्रेम ठंडा ना हो सके। हमें दूसरों को बताना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं।
वो आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। क्या खता थे हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसी के हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्योंकि खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्योंकि खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। हाँ हाँ वो लिए जा रहा है, देखो वो लिए जा रहा है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।